दोस्तों नमस्कार। जितना रिटर्न मार्केट ने पहले दिया है क्या आगे भी संभव है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि लोग जो प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमें भी वही रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्या गारंटी है इस बात की कि उतना ही रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो अक्सर मुझे जो लोग कमेंट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि जितना रिटर्न मार्केट ने पहले दिया है क्या आगे भी उतना ही देगा या नहीं देगा। इसी के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा ताकि आपके भी मन में कोई डाउट न रहे। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज आपको इस वीडियो में। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो उम्र है ये करीब करीब 30 साल पहले शुरू हुआ था। म्यूचुअल फंड का खेल ज़्यादातर लोग जो है सो पिछले 5-7 सालों से इसे जानते हैं। ज़्यादा पीछे आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड उतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि आज के दौर में जो म्यूचुअल फंड के बारे में हम और आप जान रहे हैं इसका बहुत सारा क्रेडिट कोविड को जाता है। कोविड के बाद ही स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और म्यूचुअल फंड पॉपुलर हुआ है। कोविड के पहले ये उतना पॉपुलर नहीं था। उसका कारण ये है कि कोविड में जो लोग बैठे हुए थे और ये सब सर्च करते करते म्यूचुअल फंड के बारे में उनको जानकारी मिली, और इस बात का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है यूट्यूबर्स को भी जाता है। यूट्यूबर्स ने भी कोविड के दौर में खूब सारी वीडियोस बनाई, भर भर के वीडियोस बनाए म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, और लोगों ने इसको काफ़ी इंटरेस्ट से देखा। इसलिए कोविड के बाद अगर हम कहें कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो डाटा है वो ये कहता है कि बड़े बड़े शहर में बैंक्स अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। खाली हो रहे हैं का तात्पर्य है कि वो पैसा बैंकों से शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। जो पैसा एफडी में हुआ करता था, आरडी में हुआ करता था, वो पैसा अब शेयर मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये रिकॉर्ड कहता है गवर्नमेंट का, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं कहता है, ये गवर्नमेंट का डाटा है। म्यूचुअल फंड जो है ना वो हमेशा आपको बैंक से अच्छा रिटर्न देगा, इस बात की पुष्टि करता है म्यूचुअल फंड का प्रीवियस रिटर्न। आप किसी भी जो बेहतरीन वाले फंड है जो मैं गाइड करता हूँ उन सभी फंड्स में आप जाइए और पिछला रिकॉर्ड देखिए, बैंक से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सेंसेक्स का यदि आप परफॉर्मेंस देखेंगे, पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस कि सेंसेक्स ने कैसे कैसे परफॉर्म किया, क्या क्या इसका रिजल्ट हुआ 20 सालों में, तो आप पाएंगे कि किसी साल जैसे 2003 में सेंसेक्स ने 81% का गेन दिखाया, जबकि 2004 में मात्र 13% का। अब एक बात मुझे बताइए कि किसी ने 2003 में पैसा निवेश किया होगा और एक साल में उसे लगा कि पैसा तो मेरा अच्छा खासा बढ़ गया, और 2004 में वही आदमी किसी को बोला होगा निवेश करने के लिए और 2004 में किसी ने किया तो एक साल में उसे लगा कि ये तो बेकार चीज़ है, इतना कम रिटर्न दिया। जबकि पिछला वाला आदमी जो 2003 में निवेश किया था उसके लिए तो वो गदगद है। और आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे, देखिए 2005 में फिर से 70% और 2006 में फिर 13%, 2007 में 25%, और मज़ेदार बात यह है कि 2008 में -37%। यही खूबसूरती है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है सेंसेक्स का, निफ्टी का, वो कभी फ्लैट नहीं चलता है, वो हमेशा ऊपर नीचे जो होता है, यही खूबसूरती है। यदि वो फ्लैट चलने लगे तो समझिए कि मार्केट का द एंड हो गया है। आपने किसी इंसान को आईसीयू में देखा होगा तो वहाँ जो रेखा चलती है ना टीवी स्क्रीन पे, वो भी ऊपर नीचे जिग जैग में चलती है। यदि वो रेखा फ्लैट हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये तो अब गया। तो मार्केट की ये खूबसूरती है। आगे भी देखेंगे, देखिए -37% के बाद यदि किसी ने वहाँ टिका रहा होगा, कोई भी आदमी टिक के रहा होगा, नहीं भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ, मैं वहीं पर रहूँगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया 77%। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 9.9%, मतलब 10% के अराउंड में। फिर अगले साल 10% माइनस में। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे
तो कभी 20%, कभी 25%, कभी 70%, कभी 10-20% माइनस में। तो यही खूबसूरती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में वैसे ही लोग आएँ जिनके पास कम से कम 4-5 साल का समय हो। यदि आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है अगले 1-2 सालों में, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड सेक्टर में मत आइए। क्योंकि यहाँ देखिए फ्लक्चुएशन आपके सामने है कि इस साल 25% बढ़ रहा है, तो फिर 10% माइनस हो जा रहा है, फिर 17 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, फिर 16 बढ़ रहा है, फिर 24% गिर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 75% बढ़ जा रहा है। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। बट ये लंबे समय में क्या होगा कि सारे को एवरेज करेंगे तो 15 से 20% का एवरेज आपको आसानी से निकल करके आएगा। लंबे समय की बात, ये 4-5 साल से ऊपर का समय है, तो आपको इस सेक्टर में आना चाहिए, वहाँ आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो पिछले 20 सालों में इसका जो CAGR रहा वो करीब 16% का रहा, 15.91, मतलब करीब करीब 16% का CAGR से सेंसेक्स आगे बढ़ा। ये पिछला इतिहास कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, लंबे समय की बात जब आई है तो लंबे समय में आज से ठीक 20 साल पहले मतलब 2004 में यदि किसी सज्जन ने 1 लाख रुपया निपॉन इंडिया के ग्रोथ फंड में, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, वहाँ किसी ने 1 लाख रुपया रखा होता, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता? उस 1 लाख की वैल्यू आज 44,73,000 रुपये होती, करीब 21% के रेट से। जबकि उसी पैसे को यदि आप बैंक में रखते FD RD सुकन्या में, तो कितना परसेंट का रिटर्न मिलता? 5 से 6% का। यहाँ कितना मिला? 21% का रिटर्न। 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिला, बट लंबे समय में मिला। यदि आप 2 साल 4 साल का ही रखते तो कभी गिरा मार्केट, कभी बढ़ा, तो फिर आपका पैसा हो सकता है कि माइनस में भी चला जाता। तो जिन लोगों को लगता है कि पिछला जितना रिटर्न दिया है उतना ही रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए सबसे बड़ा जो बात है ना वो यही है कि उनको लंबे समय तक मार्केट में रहना होगा। ठीक है, अब देखिए जो 1 लाख रुपया से 44 लाख तक की जो सफ़र है, जर्नी है, वो कैसे कैसे पूरी हुई। 2004 में लगाया 1 लाख रुपया, और आगे बढ़ते 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 उस 1 लाख की वैल्यू अगले ही साल 1,74,000 रुपये हो गई, और उसके अगले साल 2,77,000 रुपये हो गई। बट 2,77 से जब यहाँ पे बढ़ा तो 4,43, और 4,43 से जब गिरा तो सीधे 2,31 पे आ गया। तो अगर किसी ने 2007 में ही पैसा लगाया और 2008 में पैसा उसे चाहिए, तो पैसा तो उसका आधा हो गया। तो वैसे लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड के मार्केट को गालियाँ देंगे, यही बोलेंगे कि ये बेकार चीज़ है, जुआ है, तरह तरह के इसमें लफड़ा है, पैसा माइनस में चल जाता है, इससे बच के रहिए। बट मैं कहता हूँ कि यदि वही आदमी टिका हुआ रहा होगा मार्केट में, यदि कोई रहा होगा, कोई ना कोई जो टिका ही होगा, तो वही 2,31 जो वैल्यू गिरी थी, अगले ही साल उसकी वैल्यू 4,19 हो गई, एक ही साल में। फिर उसके अगले साल 5,84, और फिर थोड़ा सा गिरावट हुआ, 4,72 हो गया, फिर 5,13, 5,5 और 7,99। तो ये सारा का सारा है ना, म्यूचुअल फंड का जो खेला है वो टाइम होरिजोन का खेला है। जितना आप इसमें समय दोगे, आपका रिटर्न उतना ही बेहतर यहाँ पे बन करके निकलेगा। और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वही 1 लाख का वैल्यू लास्ट में 44,73,000 पे आकर के रुकती है। तो ये सारा होता है लंबे समय में, कोई साल 2 साल में ऐसा होने वाला नहीं है। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कुछ कमेंट्स को। सूरज सोनकर जी पूछते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने आपका ही वीडियो देख करके इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, अब आप बताइए कि म्यूचुअल फंड पर चेक करके बताइए कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, ठीक है कि नहीं। मंथली 3,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ICICI के स्मॉल कैप में 500 रुपया, SBI निफ्टी 250 इंडेक्स में 500, HDFC मिड कैप में 500 और पराग पारिख में 1,000 रुपया। ये बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, बैलेंस पोर्टफोलियो है। स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, 250 इंडेक्स भी है, सब कुछ है, फ्लेक्सी कैप भी है। आप इस फोलियो को कंटिन्यू कीजिए और तब तक चलाइए जब तक 1 करोड़ रुपये ना बनता हो। बीच में जो कुछ पैसा आए तो मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में डालते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। आपका वीडियो देखने से मेरी वाइफ के अकाउंट से केनरा रेवेको में 5 लाख का लमसम किया था 2022 में, अभी 49% का रिटर्न दिख रहा है, बहुत अच्छा।
एसआईपी शुरू किया 2023 में, एसबीआई में 2000 का, निपॉन में 3000 का। तो क्या सर 15 साल में 1 करोड़ का फंड बन जाएगा? प्लीज़ बताइए। देखिए बनेगा या नहीं बनेगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने साल में बनेगा। मार्केट किसी साल अच्छा रिटर्न देगा तो जल्दी ही बन सकता है, कभी रिटर्न थोड़ा कम दिया तो लेट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहना है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, लोगों को ऐसे ही सिखाते रहिए म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरी बातों को समझा, मेरी बातों पे यकीन किया और आप कंटिन्यू बने रहे। जो भी लोग इस सेक्टर में लगा करके पैसा और बने रहेंगे उनका पैसा बढ़ना स्वाभाविक है। चाहे वो कोई भी हो, पैसा आपका हर हाल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं है। आपको क्या करना होगा कि इसमें टिक के रहना होगा, यहाँ बने रहना होगा। थोड़ी सी हलचल हुई, आपके मन में डर आ गया, आप निकल गए, तो फिर वैसे यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। सर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के लिए कौन सा ब्रोकर बेटर रहेगा? क्योंकि 5 साल का रिटर्न कुछ और दिखता है, कहीं कुछ और दिखता है, ये एकदम दिखेगा। जो ब्रोकर डायरेक्ट वाले प्लान पे फोकस करते हैं, आपको डायरेक्ट वाले प्लान को देते हैं, आपको उसमें जाना चाहिए। और बहुत सारे ब्रोकर जो हैं वो अब रेगुलर वाले प्लान पे आ गए हैं, क्योंकि रेगुलर वाले प्लान में उनका कमीशन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रोकर दिखा रहा है डायरेक्ट वाला प्लान और कोई ब्रोकर दिखा रहा है रेगुलर वाला प्लान, दोनों में तो फर्क होना स्वाभाविक है ना, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है कि जो ब्रोकर डायरेक्ट प्लान देता है आपको उसी ब्रोकर के साथ रहना है और उन्हीं से परचेज करना है। पहले आप देख लीजिए कि वो ब्रोकर कौन सा प्लान दे रहा है, डायरेक्ट या रेगुलर। यदि रेगुलर दे रहा है तो टाटा बाय बाय, और डायरेक्ट दे रहा है तो पैसा उसमें लगाना है। सर प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500, एचडीएफसी मिड कैप 500, एसबीआई का स्मॉल कैप 500, टाटा 500 और एचडीएफसी डिफेंस फंड 500। देखिए सारे के सारे फंड अच्छे हैं, सिर्फ एचडीएफसी डिफेंस फंड से आप निकल जाइए। ये फंड भविष्य में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इस पैसे को आप एचडीएफसी के स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दीजिए, एकदम आराम से हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और तब इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कीजिए, जब तक 1 करोड़ रुपये शुरुआत का नहीं बनता है वो कंटिन्यू करना है। सिर्फ एक फंड गड़बड़ है, एचडीएफसी का डिफेंस फंड, बाकी सारा फंड आपका बेहतरीन है। लंबे समय तक सब चलने दीजिए, 1 करोड़ रुपया होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।